ऑप्शन। गुड मॉर्निंग एंड गुड ओम इवनिंग। शांति गुड ओम मॉर्निंग। शांति। ओम शांति। आई लव यू। एक बार हम सभी मिलके बाप दादा का आवाहन करें। ओ शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज लेट हो गया है तो हम जल्दी ऐसे ही पढ़ेंगे। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। मीठे बाबा। तो मीठे बाबा मीठे बच्चों बाबा। के प्रति कहते, मीठे बच्चे, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। अभी हम कौन से संप्रदाय में हैं? ईश्वरीय संप्रदाय। तो ईश्वरीय संप्रदाय किसको कहा जाता है? जो देही अभिमानी है। प्रश्न है कि तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो, यह दूसरे सत्संगों से निराला है। कैसे? कि यही एक सत्संग है जिसमें तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। यहाँ पढ़ाई होती है, एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। दूसरे सत्संगों में न पढ़ाई होती है, न कोई एम ऑब्जेक्ट है। ओम शांति। तो रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। रूहानी बच्चे सुनते हैं, पहले पहले बाप समझाते हैं, जब भी बैठे हो तो अपने को आत्मा समझकर बैठो। क्लास में कैसे बैठो? आत्मा समझकर बैठो। देह न समझो। देह अभिमानी को आश्रय संप्रदाय कहा जाता है। देही अभिमानियों को ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। बाप कहते हैं, ईश्वर को देह है नहीं, वह सदैव आत्मा अभिमानी है। वो है सुप्रीम आत्मा, सभी आत्माओं का परम आत्मा, अर्थात ऊंचते। तो मनुष्य जब ऊंचे से ऊंचा भगवान कहते हैं तो बुद्धि में आता है वह निराकार लिंग रूप है। निराकार लिंग की पूजा भी होती है। बाबा ने कहा वह है परमात्मा, यानी सभी आत्माओं का ऊंच। वह भी आत्मा, परंतु बाबा कहे ऊंच आत्मा। वह जन्म मरण में नहीं आते हैं, बाकी सब पुनर्जन्म लेते हैं और सभी है रचना। तो रचयिता तो एक ही बाप है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। मनुष्य सृष्टि भी सारी है रचना। तो रचयिता को बाप कहा जाता है। बाबा ने कहा पुरुष को भी रचयिता कहा जाता है। स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनसे क्रिएट करते हैं, पालना करते हैं, बस विनाश नहीं करते हैं। और जो धर्म स्थापक होते हैं, बाबा ने कहा वह भी क्रिएट करते हैं, फिर उनकी पालना करते हैं, विनाश कोई भी नहीं करते। बेहद का बाप जिसको परमात्मा कहा जाता है। जैसे आत्मा का रूप बिंदी है, वैसे ही परम पिता परमात्मा का भी रूप बिंदी है। बाकी इतना बड़ा लिंग जो बनाते हैं वह सब भक्ति मार्ग में पूजा के कारण। बिंदी की पूजा कैसे हो सकती है? बाप कहते हैं भारत में रुद्र यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी का शिवलिंग और शालिग्राम बनाकर पूजा करते हैं। उनको क्या कहते हैं? रुद्र यज्ञ कहा जाता है। वास्तव में असली नाम है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, जो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। अब बाप बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझो, और जो भी सत्संग है उसमें आत्मा या परमात्मा का ज्ञान ना कोई में है न दे सकते हैं। वहां तो कोई एम ऑब्जेक्ट बाप कहते होती ही नहीं। तुम बच्चे तो अभी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। बाबा ने कहा तुम जानते हो आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा विनाशी है और शरीर विनाशी है। शरीर द्वारा पाठ बजाती है। बाप कहते हैं आत्मा तो अशरीरी है ना। कहते भी हैं, क्या कहते हैं? नंगे आए थे, नंगे जाना है। शरीर धारण किया, फिर शरीर छोड़कर नंगे जाना है। ये बाप तुम बच्चों को ही बैठकर समझाते। ये भी बच्चे जानते हैं भारत में सतयुग था तो देवी देवताओं का था, एक ही धर्म था। यही यह भी भारतवासी नहीं जानते। बाप को जिसने नहीं जाना उसने कुछ भी नहीं जाना।
बाबा ने कहा प्राचीन ऋषि मुनि भी कहते थे हम रचयिता और रचना को नहीं जानते। रचयिता है बेहद का बाप, वही रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आदि कहा जाता है शुरू और मध्य बीच को। बाप कहते हैं आदि है फिर सतयुग जिसको दिन कहा जाता है, फिर मध्य से अंत तक है रात, दिन है सतयुग त्रेता, स्वर्ग है वंडर ऑफ वर्ल्ड। भारती बाबा ने का स्वर्ग था जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये भारतवासी नहीं जानते हैं। बाप अभी स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। बाप कहते तुम अपने को आत्मा समझो, हम फर्स्ट क्लास आत्मा हैं। इस समय मनुष्य मात्र सब देही अभिमानी। बाप आत्म अभिमानी बनते हैं। आत्मा क्या चीज है ये भी बाप बतलाते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, बल कहते भी हैं प्रकृति के बीच में चमकता है अजब सितारा, परंतु वह क्या है कैसे उसमें पाठ भरा हुआ है वह कुछ भी नहीं जानते। अभी तुमको किसने समझाया है? आपने। तुम भारतवासियों को 84 जन्मों का पाठ बजाना होता है। भारत ही ऊंच खंड है, जो भी मनुष्य मात्र हैं बाबा कहते उनका ये तीर्थ है। सर्व की सदगति करने बाप यहाँ आते, रावण राज्य में लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। मनुष्य तो ऐसे ही कह देते हैं, अर्थ कुछ भी समझते नहीं। भारत में पहले देवी देवता थे, उन्हों को ही फिर पुनर्जन्म लेना पड़ता है। भारतवासी ही सो देवता फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र पद। बाबा कहते पुनर्जन्म लेते हैं ना, इस नॉलेज को पूरी रीति समझने में बाबा कहे 7 रोज लगते हैं। बाबा की नॉलेज को 7 डेज कोर्स में समझना होता है। ये लक्ष्मी नारायण पावन दुनिया में राज्य करते थे ना, उन्हों का ही राज्य भारत में था और कोई धर्म नहीं था, एक ही राज्य था। भारत देखो कितना साल्वेंट था, हीरे जवाहरों के महल थे। फिर रावण राज्य में बाबा कहे पुजारी बने, फिर भक्ति मार्ग में ये मंदिर आदि। सोमनाथ का मंदिर था, एक मंदिर तो नहीं होगा, यहाँ भी शिव के मंदिर है। बाबा कहते इतने तो हीरे जवाहरात थे। हाँ? बाबा ने कहा जो मोहम्मद गजनबी ऊंट भर भर कर ले गए। हाँ? कितने हीरे मोती जवाहरात थे सोमनाथ के मंदिर में, जो मोहम्मद गजनबी कितना भर भर के ले गए, लेकिन फिर भी खुटे नहीं। तो बाप कहते हैं इतने माल थे ऊंट तो क्या कोई लाखों ऊंट ले जाए तो भी भर ना सके। सतयुग में सोने हीरे जवाहरों के तो अनेक महल थे। मोहम्मद गजनबी तो अभी आया है, द्वापर में भी कितने महल आदि होते हैं। बाबा क्लियर करते हैं बच्चों को। वह फिर अर्थ केक में अंदर चले जाते। रावण की कोई सोने की लंका नहीं होती है। बाबा ने कहा रावण राज्य में तो भारत का ये हाल हो जाता है। 100% इरिलीजियस अनराइटियस इंसॉल्वेंट, पतित विशस नई दुनिया को कहा जाता है। क्या कहते बाबा? 100% इरिलीजियस अनराइटियस इंसॉल्वेंट, पतित विशस नई दुनिया को कहा जाता है। बाइसलेस भारत शिवालय था जिसको वंडर ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। बहुत थोड़े मनुष्य थे, अभी तो देखो करोड़ों मनुष्य हैं। विचार करना चाहिए ना। अभी तुम बच्चों के लिए पुरुषोत्तम संगम, जबकि बाप तुमको पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाते हैं। बाप मनुष्य से देवता बनने की तुम्हें सुमत देते हैं। बाप की मत के लिए ही गाया जाता है, तुम्हारी गत मत न्यारी है, इसका भी अर्थ कोई भी नहीं जानता। बाबा समझाते मैं ऐसी श्रेष्ठ मत देता हूँ जो तुम देवता बन जाते हो। अब कलयुग पूरा होता है ना, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। मनुष्य बिल्कुल ही बाबा ने कहा घोर अंधेरे में है, कुंभकर्ण की नींद में जैसे सोए पड़े हैं। क्योंकि कहते हैं शास्त्रों में लिखा है कलयुग तो अभी बच्चा है, 40,000 वर्ष पड़े हैं। ऐसे शास्त्रों में आता है कि कलयुग तो अभी बच्चा है, अभी तो उसको और 40,000 वर्ष पड़े हैं उसको बड़ा होने में, है? तो आप कहते हैं कि 84 लाख योनियां, 84 लाख योनियां समझने के कारण कल्प की आयु भी लंबी चौड़ी करती है। वास्तव में है 5,000 वर्ष। बाप समझाते तुम 84 जन्म लेते हो ना कि 84 लाख। बेहद का बाप तो इन सभी शास्त्रों आदि को जानते हैं।
तब तो कहते हैं ये सब है भक्ति मार्ग के, जो आधा कल्प चलते हैं, इससे कोई मुझे नहीं मिलते। ये भी विचार करने की बातें है ना। अगर कल्प की आयु लाखों वर्ष दें फिर तो संख्या बहुत होनी चाहिए, जबकि कृष्ण की संख्या बाप कहते हैं 2000 वर्ष में इतनी हुई है। भारत का असूल धर्म देवी देवता वह चला आना चाहिए, परंतु आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल जाने के कारण कह देते हैं हमारा हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म तो होता ही नहीं। बाबा ने कहा भारत हिंदू धर्म क्या आदि सनातन देवी देवता धर्म था। जब आत्माएं पवित्र नहीं रह सकती तो उन्होंने अपने को हिंदू कहलाना शुरू कर दिया। तो आप क्या कहते हैं? हिंदू धर्म तो होता ही नहीं। भारत देखो कितना ऊंच था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था, तो विष्णुपुरी थी। अब है कौन सी पुरी? रावणपुरी। रावणपुरी में क्या होते हैं? पांच विकार, इसलिए कहा आसुरी संप्रदाय। वही देवी देवता 84 जन्म के बाद देखो अब क्या बन गए हैं। देवताओं को वाइसलेस समझ, अपने को विशेष समझ, उन्हों की पूजा करते हैं। बाबा ने कहा हाँ हाँ, देवताओं को वाइसलेस समझ, अपने को विशेष समझ, उन्हों की पूजा करते हैं। सत्युग में भारत वाइसलेस था, नई दुनिया थी जिसको नया भारत कहते हैं। बाप कहते यह है पुराना भारत। नया भारत क्या था और पुराना भारत क्या था? नई दुनिया में भारत ही पुराना है। क्या गति हो गई है? भारत ही स्वर्ग था, अभी नरक है। बाबा ने कहा भारत मोस्ट सॉल्वेंट था। बाबा ने कहा भारत ही मोस्ट इंसॉल्वेंट है। तो बाबा ने कहा तो टोली दे दीजिए। तो मोस्ट इंसॉल्वेंट है, सबसे भीख मांग रहे, प्रजा से भी भीख मांगते हैं। यह तो समझ की बात है ना। आज के देह अभिमानी मनुष्यों को थोड़ा पैसा मिला तो समझते हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, सुख धाम को बिल्कुल जानते नहीं, क्योंकि पत्थर बुद्धि है ना। अब उन्हें पारस बुद्धि बनाने के लिए 7 रोज की भट्टी में बिठाओ, क्योंकि पतित है ना। पतित को यहाँ तो बिठा नहीं सकते। बाबा ने कहा यहाँ पावन ही रह सकते हैं, पतित को अलाउ नहीं कर सकते। हाँ, तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, जानते हो बाबा हमको ऐसा पुरुषोत्तम बताते। ये सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा है। बाबा ने कहा सत्य बाप तुमको नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं। सत्य बाप तुम्हें सत्य नारायण की कथा, सत नर से नारायण बनने का राजयोग सिखलाते हैं। ज्ञान सिर्फ एक बाबा के पास है ना, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। शांति का सागर, पवित्रता का सागर, ये उस एक की ही महिमा है। दूसरे कोई की महिमा हो नहीं सकती। देवताओं की महिमा अलग है। बाबा ने कहा अब परम पिता परमात्मा शिव की महिमा अलग है। बाबा ने कहा वो है बाप, श्री कृष्ण है देवता, सूर्यवंशी सो चंद्रवंशी सो वैश्यवंशी। मनुष्य हम सो का अर्थ भी समझते नहीं है। हम आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। कितना रॉन्ग है। अभी तुम समझाते हो कि भारत की चढ़ती कला उतरती कला कैसे होती है। यह है ज्ञान, वह सब है भक्ति। सत्युग में बाबा कहे सब पावन थे। राजा रानी का राज्य चलता था, वहां वजीर भी नहीं होता, क्योंकि राजा रानी खुद ही मालिक है। बाप से वर्षा लिया हुआ है ना, उनमें अक्ल है। लक्ष्मी नारायण को कोई के राय लेने की दरकार, वहां वजीर बाबा ने कहा होते नहीं। भारत जैसा पवित्र देश कोई था ही नहीं। महान पवित्र देश था, नाम ही था स्वर्ग। बाबा कहते हैं अभी है नर्क से फिर स्वर्ग बाप ही बनाएंगे ना। अच्छा अच्छा की बात, मीठे मीठे सिखिल थे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जय बाप दादा।
शुक्रिया, वाह वाह। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 मिनट 1 सेकंड मन बुद्धि को करेंगे एकाग्र। परम धाम पॉइंट ऑफ लाइट। एक बाप की सुमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना है। एक बाप की सुमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना है। इस सुहावने संगम युग पर स्वयं को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना है। एक बाप की सुमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना है। इस सुहावने संगम युग पर स्वयं को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना है। दूसरा पॉइंट है 7 रोज की भट्टी में बैठ पतित बुद्धि को पावन बुद्धि बनाना है। सत्य बाप से सत्य नारायण की सच्ची कथा सुन नर से नारायण बनना है। दूसरा आज वरदान है हर खजाने को बाप के डायरेक्शन प्रमाण कार्य में लगाने वाले ऑनेस्ट व ईमानदार बाबा। हर खजाने को बाप के डायरेक्शन प्रमाण कार्य में लगाने वाले ऑनेस्ट व ईमानदार बाबा। कि ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार उसे कहा जाता है जो बाप के प्राप्त खजानों को बाप के डायरेक्शन बिना किसी भी कार्य में नहीं लगाए। जो भी बाबा से मिले हैं खजाने वो बाबा के डायरेक्शन अनुसार ही लगाने। अगर समय वाणी कर्म श्वास व संकल्प परमत या संग दोष में व्यर्थ की तरफ गंवाते हो तो स्वचिंतन के बजाय परिचिंतन करते हो। अगर समय वाणी कर्म श्वास संकल्प परमत या संग दोष में व्यर्थ की तरफ गंवाते हो, है ना। अभी हमारे पास जो भी कुछ है वो सब किसका है? बाबा का है, क्योंकि हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं और इसका मुखिया कौन है? ईश्वर शिव बाबा है। जो भी संकल्प है स्थूल भी है वो भी सब हम ऐसे ही समझ के चलें कि उसको फिर बिना बाबा की डायरेक्शन को हमें यूज नहीं करना। तो उसमें क्या होगा कि सब हमारा जमा के खाते में जाएगा, पुण्य के खाते में जाएगा। तो अगर समय वाणी कर्म श्वास व संकल्प परमत या संग दोष में व्यर्थ की तरफ गंवाते हैं ना, हमारे संकल्प भी अभी बाबा के जैसे समझ के चले कि वो एक भी संकल्प मेरा वेस्ट ना हो, तो स्वचिंतन के बजाय परचिंतन करते हो, स्वमान के बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में आ जाते हो, तो श्रीमत के बदले मनमत के आधार पर चलते हो, तो बाबा कहे ऑनेस्ट नहीं कहते। श्रीमत के अलावा अगर परमत पे चलते हो मनमत पे चलते हो तो बाबा ने कहा ऑनेस्ट नहीं कहलाएंगे। यह सब खजाने विश्व कल्याण के लिए जो भी सूक्ष्म खजाने मिले हैं या स्थूल खजाने मिले हैं बाबा के जब हम बनते हैं तो स्थूल में भी बहुत कुछ मिलता है, लेकिन हमें अटेंशन देना है कि हम श्रीमत प्रमाण उन खजानों को यूज कर रहे हैं, चाहे वो सूक्ष्म है चाहे वो स्थूल है। तो बाप कहते ये सब खजाने विश्व कल्याण के लिए मिले हैं, तो उसी में ही लगाना यही है ऑनेस्ट ना। उसको ऐसे ही नहीं लगाना है ना। कैसे लगाना? विश्व कल्याण के लिए। कि जो भी मेरी सूक्ष्म शक्तियां हैं या स्थूल शक्तियां जो भी भगवान से मिली हैं वो मुझे विश्व कल्याण के कार्य में लगाना है। स्लोगन है अपोजिशन माया से करनी है दैवी परिवार से। पोजीशन माया से करनी है दैवी परिवार से। आज के अव्यक्त इशारों में है कि सभी आत्माएं एक ही बेहद का परिवार है। अपने परिवार की कोई भी आत्मा वरदान से वंचित न रह जाए, ऐसे उमंग उत्साह का श्रेष्ठ संकल्प दिल में सदा रहे। अपनी प्रवृत्तियों में ही बिजी नहीं रहना, बेहद की स्टेज पर स्थित हो, बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प करो, यही सफलता का सहज साधन है ना। बेहद की स्टेज पर स्थित हो, बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प करो, बाबा कहते यही सफलता का सहज साधन है। अच्छा, ओम शांति। तो अपोजिशन माया से न कर, मैं दैवी परिवार में रहने वाली आत्मा हूँ। हाँ? अच्छा,
अपोजिशन माया से करनी है, दैवी परिवार से। तो हर खजाने को बाप के डायरेक्शन प्रमाण लगाने वाली मैं ऑनेस्ट या ईमानदार आत्मा। तो ये हम कुछ 100 मानों में पूरी मुरली का चिंतन कर सकते हैं। अच्छा, तो आज बाबा से हमारा संबंध क्या रहेगा? सुप्रीम टीचर का। हाँ, कि बाबा हमारे सुप्रीम टीचर हैं और मुझ आत्मा को टीचिंग देकर, सतगुरु बनकर, मुझ आत्मा को वरदान देकर, पावन बनाकर, गति सदगति देने के लिए पूरे दिन याद रहे मैं आत्मा मेरे सतगुरु के सम्मुख कंबाइंड हूँ, बाबा के साथ घर जा रही। तो आज बाबा ने जैसे कहा, यज्ञ सेवा की भी बात कही, ऑनेस्ट रहने की भी बात कही। तो ऑनेस्ट किसको कहेंगे? जो श्रीमत प्रमाण अपने आप को चला रहे हैं। तो श्रीमत में हर संकल्प, हर कर्म मेरा श्रीमत प्रमाण है। तो संकल्प भी बाबा ने का कई बार देखो दुनियावी रीति से क्या कहते हैं, क्या न क्या अनर्गल सोचते रहते हैं, नेगेटिव सोचते रहते हैं। तो श्रीमत क्या कहती है? दूसरों के कल्याण के बारे में सोचना, उनके प्रति शुभ भावना रखना, चाहे वो सामने वाली आत्मा कैसी भी है ना। तो उसको कहेंगे ऑनेस्ट, क्योंकि बाबा कल्याणकारी है तो हम बच्चे भी कल्याणकारी हैं। एक मिनट मन को एकाग्र करिए। मधुबन की 4 धामों की बहुत महिमा कहते हैं। भक्ति मार्ग में 4 धाम करते हैं और उससे जो पुण्य का फल प्राप्त होता है वो चारों धाम बाबा ने जो बनाए हैं मधुबन में, उससे हमें प्राप्त हो जाता है। तो मधुबन के 4 धाम में शांति स्तंभ महाधाम कहलाता है। शक्तिशाली बनने की अगर आवश्यकता है तो क्या कहते हैं? शांति स्तंभ पर पहुंच जाना है। जो बाबा का कमरा है, मैं भी बोलती हूँ ना, तो आप वहां पर विजन बनाइए जो जा चुके हैं। तो वहां पर शांति धाम में या बाबा के कमरे में, तो वो चारों धाम। तो बाप दादा का कमरा स्नेह का धाम, समान बनने का दृढ़ संकल्प उत्पन्न हो तो बाबा के कमरे में जाना। तो 1 सेकंड बाबा के कमरे में पहुंचे, बाबा से दृष्टि ले से बाबा का वरदानी हाथ मेरे से ऊपर है। बाबा की झोपड़ी में ऐसे विजन बनाए कि कमरे से निकलकर अब हम झोपड़ी में जा रहे। स्नेह मिलन का धाम, उदास हो जाना है तो कभी तो झोपड़ी में रू रुहान करने आ जाना है। हिस्ट्री हॉल में वेस्ट थॉट बहुत तेज हो, बहुत फास्ट हो तो हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाना। तो कहते हैं ब्राह्मण जीवन में सदा निर्विघ्न, निर्विकल्प, निव्यर्थ संकल्प, बोल और कर्म तो बड़ी चीज है, लेकिन स्वप्न में भी हम आत्माएं निर्विघ्न रहे तो उसके लिए ही श्रीमत है। स्वयं को देखना है, समय को देखना है, दूसरे की कमी को देखना ही नहीं। अगर देखते भी हैं तो अपने मन में नहीं रखना। मन में रखेंगे तो बाबा कैसे याद आएगा? कमजोरी के साथ बाप नहीं ठहरता। अगर कमजोर संकल्प है, कोई भी कमजोरी की बात है, तो बाबा हमसे परे हो जाता है। तो क्या कहते हैं, तुरंत दान का महत्व है ना, वैसे तुरंत परिवर्तन का भी महत्व है। बातें भिन्न भिन्न होती ही हैं, लेकिन बातों का राज समझ राजयुक्त, योग युक्त, स्नेह युक्त, सहयोग युक्त बनकर चलना है। नोट करते जाएंगे कि कई बार घर में भी हम लोग रहते हैं या अलौकिक में हैं या लौकिक में हैं, आत्माओं के साथ रहते हैं, डिस्टरबेंस कई बार होता है, तो हम आत्माओं को ही अटेंशन देना है। क्या? कि बातें तो आती हैं, लेकिन बातों के राज को हम आत्माओं को समझना है। बाबा ने हमें सारे राज बताए हैं। तो समझकर राजयुक्त, योग युक्त, स्नेह युक्त, सहयोग युक्त होकर चलना है। तो ये आज के पुरुषार्थ के पॉइंट है। इसको नोट करना है मन बुद्धि में, नहीं तो लिखते जाना है, क्योंकि भूल जाता है बाद में। तो इन पॉइंट को हम रिवाइज करेंगे। चारों धाम में चक्र लगाएंगे तो हमारी एनर्जी का लेवल बढ़ता जाएगा और हर बात में बाप की श्रीमत को ध्यान रखेंगे तो हमारी एनर्जी का लेवल भी बढ़ता जाएगा।
अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। 1 मिनट बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे मन मना भाव होके। बाबा से आज हम आत्माओं ने क्या लिया शेयर करें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति म्यूजिक में। आज बाबा हमें कहते हैं कि मनुष्य से देवता बनना है और स्वयं को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना है। बाबा ने कहा है कि पतित से पावन बनना है, व्यर्थ नहीं सोचना है और अपनी बुद्धि को एक बाप के साथ जोड़ना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति म्यूजिक में। थैंक यू। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति दीदी। ओम शांति मैडम। आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देह अभिमान को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। सतयुग में वजीर आदि होते नहीं, वहाँ एक मत एक राज्य होता है। एक बात की सुमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना है हमें। इस सुहावने संगम युग पर स्वयं को पुरुषोत्तम बनाना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, हर खजाने को बाप के डायरेक्शन प्रमाण कार्य में लगाने वाले ऑनेस्ट व ईमानदार बनो। बाबा कहते हैं कि अगर समय वाणी समय समर्थ संकल्प व्यर्थ की तरफ गवाते हैं तो स्वचिंतन की बजाय पर चिंतन करने लगते हैं, तो वहाँ बाबा ने कहा हम ऑनेस्ट नहीं होंगे। सो इसलिए अ, हमें हर खजाने को बाबा के डायरेक्शन के प्रमाण चलाना है। और आज बाबा से हमारा संबंध सुप्रीम टीचर का है और बाबा कहते हैं कि अपोजिशन माया से रखनी है, देवी परिवार से नहीं। शुक्रिया बाबा। थैंक यू दीदी, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मेरा बहन। ओम शांति। अच्छा, जो ओम बाबा शांति के हाँ, और 1 मिनट 1 सेकंड। जो बाबा के जैसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने मधुबन नहीं देखा है, तो यहाँ पर भी बाबा के यहाँ जो आते हैं तो चारों धाम हैं, तो वहां पर भी हम सुबह सुबह परिक्रमा मन से भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर मधुबन का भी हमने वो शायद लगाया हुआ है। तो ऐसे मन के अंदर शक्ति को सुबह सुबह पूरा भरना है चारों धाम की यात्रा करके, है ना? हाँ, ओम शांति। हाँ बोलिए मिट्टी बहन। थैंक यू। ओम शांति जी। हाँ। बाबा ने आज बोले कि देह अभिमानी छोड़ देही अभिमानी बनना, ये है ईश्वरीय संप्रदाय। यही सत्संग में आत्मा और परमात्मा का पढ़ाई हो रहा है। बेहद का बाप परमात्मा है, परमात्मा बिंदी है, बेहद का बाप है, आदि मध्य अंत का रचयिता है। नर से नारायण बनने का राजयोग बाबा सिखलाते हैं। बाप का श्रीमत पर चलने से मनुष्य से देवता बनेंगे। समय वाणी कर्म संकल्प समर्थ को संग उसमें गवाना नहीं। श्रीमत पर छोड़ परमात्मा में चलने से अनिष्ट नहीं बनेंगे। और बाबा को साथ में रखना, आज दिन भर याद रखना है कि बाबा सदगुरु बनकर पढ़ाते हैं और हमको साथ लेकर ही जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। ओम शांति ओम बाबा। ओम शांति। शांति बहन। थैंक यू मिंटी बहन। ओम शांति। वेरी नाइस। और नेक्स्ट एनीबॉडी एल्स? रिंकू बहन, संगीता बहन, रेतु बहन, प्रियंका बहन। हाँ? ओम शांति राजेश भाई। ओम शांति। ओम शांति फैमिली। आज बाबा कहते हैं कि ईश्वरीय संप्रदाय में आने के लिए देही अभिमानी बनना है। और बाबा ने कहा कि आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, आत्मा अविनाशी है, वो एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती है। एंड एक बाप की सपुत्र सुमत पर चल मनुष्य से देवता बनना है। इस संगम युग पर स्वयं को पुरुषोत्तम पर पारस बुद्धि बनाना है। सत्य बाप की सत्यनारायण की सच्ची कथा सुन नर से नारायण बनना है। हर खजाने को बाप के डायरेक्शन प्रमाण कार्य में लगाना है। एंड माया का पोजीशन में रहना है, देवी परिवारों के नहीं। थैंक यू राजेश बहन, थैंक यू साई, थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति थैंक राजेश ओम बहन। शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति राजेश बहन। हाँ, ओम शांति। थैंक यू प्रियंका। आज बाबा कहते हैं
स्वचिंतन की बजाय पर चिंतन करना है। श्रीमत पर चलकर सब खजाने जो बाबा ने दिए हैं वो विश्व कल्याण में इस्तेमाल करने हैं। बाबा हमारे सुप्रीम टीचर हैं। सद्गुरु बनकर हमारी आत्मा को श्रीमत पर चलना सिखाते हैं और दूसरों की कमी नहीं देखनी है। और बाप से वर्षा लेना है और मैंपन को छोड़कर यही कहना है, मैं आत्मा हूँ। शिव बाबा शिव बाबा कहते हैं, मैं संतुष्ट आत्मा हूँ, यही समझना है। ओम शांति राजेश भाई। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू प्रेम है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा हमें रोज बोली में यही बताते हैं कि हमें अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करनी है, कभी भी देव भावना नहीं होनी है। और आज बाबा हमारे सदगुरु हैं, तो आज पूरे दिन बाबा की याद रहनी है, पूरे दिन स्मृति में रहनी है, बाबा मेरे सदगुरु हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। कभी रखें। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं कि संगम ऊपर और समय को हमें सफल करना है। समय वाणी शांत सबको सफल कर। बाबा कहते हैं बाबा के साथ ऑनेस्ट रहना है। और बाबा कहते हैं संगम ऊपर सुहावना समय चल रहा है, हमको पारस बुद्धि बनना है श्रीमत पर चलकर। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। और किसके उद्गार हैं बाबा के प्रति, थॉट है, कौन शेयर करना चाहेंगे? एनीबॉडी एल्स? गीतांजलि बहन, रिंकू बहन, रेनू बहन, प्रियंका बहन, रितु बहन, मनोज भाई। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने आज कहा है अपनी प्रवृत्तियों में बिजी नहीं रहना है, बेहद की स्टेज पर स्थित होना है और बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प करना है, यही सफलता का सहज साधन है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। गीतांजलि बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा हमारे गुरु हैं और वैसे भी बाबा हमारे गुरु ही हैं, साथी हैं। तो बाबा ने ये कहा है कि हमें सांसारिक उसमें चिंतन नहीं करना है, जो कर्म है उसे करते जाना है, बस बाबा को ही अपने ध्यान रखना है। क्योंकि फालतू बातें हम ध्यान रखेंगे तो फिर बाबा को कैसे याद करेंगे। तो इस चीज के लिए कि हमें सांसारिक उसमें मोह में नहीं जाना है, बस बाबा को याद करना है, बाबा से चिंतन करना है, बाबा से ही योग लगाना है। ओम शांति। ओम शांति। सो थैंक यू तुम्हें। एनीबॉडी एल्स? और कौन शुक्रिया अदा करेंगे बाबा के लिए पॉइंट शेयर करके? अदरवाइज हम बाबा का फिर शुक्रिया अदा करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सो थैंक यू बाबा। थैंक यू फैमिली। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाप दादा को हम शुक्रिया अदा करेंगे। थे जिसको दर दर ढूंढते थे, जिसको दर दर, वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ है। हो गया भगवन हमारा, खुशियों की बरसात है। हो गया भगवन हमारा, खुशियों की बरसात है।
छोड़ कर अपना वतन वो खुद खुदा है आ गया। रूप जो आदम में देखा रूप मन को भा गया। साथी बन के साथ देता, साथी बन के साथ देता, स्वर्ग की सौगात है, स्वर्ग की सौगात है। हो गया भगवन हमारा खुशियों की बरसात है। हो गया भगवन हमारा खुशियों की बरसात है। सचमुच यकी होता नहीं भगवान यूं मिल जाएगा। रहमतों की हम पे बारिश ऐसी वो बरसाएगा। है हकीकत सामने वो, है हकीकत सामने वो, ये नहीं कोई ख्वाब है, ये नहीं कोई ख्वाब है। हो गया भगवन हमारा खुशियों की बरसात है। हो गया भगवन हमारा खुशियों की बरसात है। तो हम उसके बिना पल भर भी रह सकते नहीं। उसके बिन कैसे रहेंगे ये भी कह सकते नहीं। हर कदम पर साथ उसका, हर कदम पर साथ उसका, हाथों में अब हाथ है, हाथों में अब हाथ है। हो गया भगवन हमारा खुशियों की बरसात है। हो गया भगवन हमारा खुशियों की बरसात है। ढूंढते थे जिसको दर दर, ढूंढते थे जिसको दर दर, वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ है। हो गया भगवन हमारा खुशियों की बरसात है। हो गया भगवन हमारा खुशियों की बरसात है, खुशियों की बरसात है, खुशियों की बरसात है, खुशियों की बरसात।
मगन ले दिल की लगन, हो करके मगन ले दिल की लगन, प्रभु से मनाने मिलन। मेरे मन फरिश्ता मन, उड़ जा मीठे वतन। झिलमिल 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 करता हुआ वो रूप अनोखा बनाकर, रोशनी से सजा हुआ वो दिव्य नूर फैलाकर, मेरे दिव्य नयन देकर किरण जग को करे पावन। मेरे मन फरिश्ता बन, उड़ जा मीठे वतन। छत्र छाया बनकर, छत्र छाया बनकर शिव ज्योति वो सर्व शक्तियाँ भर रहे, सुख शांति और पवित्रता से श्रृंगार वो कर रहे। पुलकित मन आए मीठे वतन, अनुभव करे सघन। मेरे मन फरिश्ता बन, उड़ जा मीठे वतन। दिव्य प्रकाशित पंख लगाए मैं तो उड़ रहा हूँ, परम सुखों के खजानों से संपन्न हो रहा हूँ। सारे जग को मैं दे रहा हूँ सुख शांति की किरण। मेरे मन
Om Shanti. Have a nice day, good day, great day, and good night. Thank you, Baba. Thank you, family. Om Thank you, Shanti. all of you. Have a great day with Baba. Om Shanti. Thank you, Om all of Shanti. you. Thank you, your time and your presence. Om Om Shanti. Shanti. I'll see you next day. Om Shanti.